सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वाति और आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति और लोहरी स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। तो ये जो तिल गुड़ के लड्डू है आज मैं आपको एक स्पेशल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं तिल गुड़ लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने तिल को धो करके सुखा लिया है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार तिल में कंकड़ पत्थर होने से इसे धोना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, ये लगभग तिल के बराबर है। और मूंगफली दाने को मैंने रोस्ट करके छिलका उतार के उसका फाइन पाउडर बना लिया है। यहाँ पे मैंने ग्रेटेड अदरक लिया है, ये ऑप्शनल है, लेकिन आज हम इन लड्डुओं को एक शानदार टेस्ट देने के लिए अदरक का यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। तो आज हम इन लड्डुओं को उनके तरीके से बनाएंगे। तो आइए अब हम इन लड्डुओं को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैं तिल को रोस्ट कर लूँगी। गैस का जो फ्लेम है वो लो रखें और ऐसे बीच बीच में चलाते हुए मुझे इसे लाइट पिंक कलर होने तक इसे रोस्ट करना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अब देखिए हमारे जो तिल है वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। एक इनका कलर काफ़ी अच्छा आया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंडर जार में दरदरा इसे हमें पीसना है। अब हम सेम पैन लेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखूँगी और अब इसमें मैं गुड़ डाल देती हूँ। यहाँ पे हम घी और ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं। वैसे तो तिल जो है अपने आप में हेल्दी होता है और गुड़ भी जो है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। बाद में हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखें और इसे मेल्ट होने दें। अब देखिए हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये मैं आधी कटोरी के करीब पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए हमारे जो गुड़ है वो हो चुका है और इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देते हैं एकदम। और अब हम इसमें ये अदरक डाल देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही अदरक में इसे पकाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने जो तिल है वो उसे दरदरा मैंने इसे पीसा हुआ है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आपको इस गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आपके जो लड्डू हैं वो कड़क बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप इस चाशनी को, ये जो चाशनी है इसे आप एक बाउल में इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये इसमें देखिए फैल नहीं रही है, इसका मतलब जो है हमारी ये चाशनी रेडी हो गई है। अब हमारा जो ये गुड़ है वो देखिए इसमें अदरक डालने के बाद भी ये अच्छे से हो गया है। अब हम गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर देते हैं और हम इसमें तिल ऐड कर रहे हैं। ये प्रोसेस हमें एकदम फास्ट करनी है, नहीं तो ठंडा होने के बाद जो है आपके लड्डू बनेंगे नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहीं पर बीच में मैं इसमें मूंगफली पाउडर ऐड कर रही हूँ। हम इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके गरम में ही लड्डू बनाएंगे। अब मैंने इसे देख लीजिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं चम्मच से एक मिश्रण का पोर्शन लेकर लड्डू बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बाउल में पानी भी रखा है। बीच बीच में हम पानी से हाथों को ग्रीस करके लड्डू बनाएंगे, जिससे हमारे लड्डू अच्छे से बनेंगे। और इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इस मकर संक्रांति पर आप इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।